मासूम लड़के जो अपने घरों के माँ और बहनों को बचाते हुए, अपने छोटे भाइयों को बचाते हुए, जब वो आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागे गए तो वो अपने हाथ खो बैठे। उनके साथ पुलिस ने क्या बर्बरियत करी, उनके साथ तिहाड़ जेल और मंडोली जेल के अंदर क्या बर्बरियत हुई, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूं। उन बच्चों को जब यहाँ पर अरेस्ट किया गया तो सिलमपुर थाने के अंदर उनके ऊपर जुल्म किया, उन्हें मारा गया, उन्हें पीटा गया। उसके बाद अगले दिन उन्हें कड़काडूमा कोर्ट के अंदर पेश किया गया। कड़काडूमा कोर्ट के अंदर जब पेश किया तो हम एडवोकेट्स ने एक अहद किया कि हम इन मासूम लड़कों से कोई फीस नहीं लेंगे। हम इस वक्त सीलमपुर के मुजाहरे में हैं। यहाँ वैसे तो हज़ारों खातीन हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त एक खातून है। हम उससे बात करेंगे कि CAA, NRC और NPR के खिलाफ वो मोदी हुकूमत को क्या कहना चाहती हैं। मैं इस तरह देखती हूँ, इसका वो नहीं है जैसे हमें चलाएंगे हम ऐसे चलेंगे। नोटबंदी करी, हमने बर्दाश्त करी, GST लगा दी, फिर सीलिंग लगा दी, कारोबार बंद हो गए, जब सबर करके बैठ गए, कुछ नहीं बोले। अब हम बर्दाश्त नहीं करने के, हमसे नारसी मांग रहे हैं। हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। निकाल कर दिखा दो, निकाल के तुम्हें हटाएंगे गद्दी पे से। तुम है क्या चीज, हम नहीं तुम्हें जानते। चाय बेचते हो, चाय बेचो। आपका क्या नाम है, किस जमात में पढ़ती हैं आप? मैं नीलोफर हूँ। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। मैं 12th क्लियर कर ली है मैंने। बट मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी जी से कि मतलब आपको हिंदू मुस्लिम दिख रहा है देश में, मतलब NRC आप लागू कर रहे हैं। आप ऐसा कोई कानून लागू करिए ना जिससे जो ये स्मैक बिक रही है, ये दारू बिक रही है, ये गांजे बिक रहे हैं, ये चोरियाँ हो रही है, ये चीज़ बंद हो ना। NRC को ही क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? NRC के लिए ही, मतलब NRC ही क्यों लागू करी? मोदी ये भी तो लागू कर सकता है ना। मतलब जहाँ दारू बिकती है देश में, स्मैक बिकती है, गांजे बिकते हैं, काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, हमें भी परेशानी होती है, निकलने बढ़ने में जाते हैं, गलियों में बिकती है, वो चीज़ नहीं रोकी जा रही मोदी से। हम जहाँ पे हम प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं तो मोदी हमें रोकना चाहता है ताकि हम अपनी आवाज़ ना उठाएं हक के खिलाफ। तो आपको डर लगता है कि भाई आपकी नागरिकता छिन जाएगी? हमें नागरिकता से हमें डर नहीं लगता। हमारी नागरिकता क्यों छिनेगी? हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। और मोदी को इस चीज़ का कोई अधिकार नहीं है कि वो ये डिसीजन ले सके कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। हमारा खून हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा हक है हिंदुस्तान में रहने का। और मोदी को कोई हक नहीं है कि वो हमें इस हिंदुस्तान से निकाल सके। आप कहाँ रहती हैं, क्यों आई आप इस मुजाहरे में? मैं यहीं रहती हूँ, दिल्ली में हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, हिंदुस्तान में ही मर जाऊँगी। ठीक है। और मैं इस मोदी से कहना चाह रही हूँ और इस अमित से कहना चाह रही हूँ कि ये काले कानून ना लाए, कृपया करके मेहरबानी करके हम पे एहसान करे, ये काला कानून ना लाए। या अपना ये जो कह रहे हैं ना कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, मैं ये कह रही हूँ कि तुम पूरे ही पीछे हट जाओ, इसमें आपकी भी अच्छाई है और हमारी भी अच्छाई है। हमें परेशान मत करो, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हम खुशी के हमारे यहाँ पे नहीं बैठे। कभी शाहीन बाग को मुद्दा बनाया जा रहा है, कभी सिलमपुर को मुद्दा बनाया जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। ये क्या है? NRC CAA क्या है ये? मैं नहीं जानती इन चीज़ों को। ये 6 साल पहले आए हैं, हमने तो नहीं मांगा इनसे नागरिकता, हमने कुछ नहीं मांगा। तो इसका मेरे कहने का यह मतलब है कि हम लाए हैं आपको, हमें पूछनी चाहिए आपसे आपकी डिग्री क्या है, आप कहाँ पैदा हुए हो, कहाँ पले हो, कहाँ बड़े हो। 14 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग गए, हमने तो नहीं पूछा, हमने तो आपको प्रधानमंत्री अपना बना लिया। हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए हैं, हम पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा से, हमारे पीछे वाले खानदान से आप नागरिकता पूछ रहे हो। हम क्यों दें? हम तो नहीं देंगे, हमारे पास आई ना तो हम दे क्यों? हमारे पास कागज थे, कागज हमारे चूहे ने खा लिया, चूहे को बिल्ली खा गई, बिल्ली को कुत्ता खा गया, अब कुत्ता को मोदी उठवा लेता है, सरकार उठा के ले जाते। इसका मतलब ये है कि हमारे सारे कागज सरकार के घर में जमा हो चुका है।